यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य। आज आपके सामने हम कुछ तुलनात्मक सेंटेंस लेकर के आए हैं। ये वैसे वाक्य हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होते हैं। अक्सर हम इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं, और यदि आप अंग्रेजी में बोलना और सीखना चाहते हैं तो आपको भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को समझना और जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस प्रकार के तुलनात्मक सेंटेंस को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले इस सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस है, मेरी कलम उतनी ही अच्छी है जितनी तुम्हारी कलम। मेरी कलम उतनी ही अच्छी है जितनी तुम्हारी कलम। यहां पे दोनों ही कलम, मेरी कलम और तुम्हारी कलम के बीच समानताएं हैं, ठीक है। वहीं दूसरे सेंटेंस की ओर यदि मैं ध्यान आकर्षित करूं तो अमरूद उतना मीठा नहीं होता जितना आम। क्वेश्चन है, अमरूद उतना मीठा नहीं होता जितना आम। और तीसरी जो सेंटेंस है वह अपनी मां जैसी है। वह अपनी मां जैसी है। वह अपने पिता के समान है। वह सिंह के समान बहादुर है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आए जिसमें उसके गुणों की तुलना ना हो करके उसके गुणों की समानता को व्यक्त किया जा रहा हो, उसकी समानता को बतलाया जा रहा हो, तो वैसे सेंटेंसों में इसके एडजेक्टिव के दोनों तरफ नाउन के एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग किया जाता है। एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी वाक्य में किसी दो नाउन, किसी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच उसके गुणों की समानता को दर्शाया जा रहा हो तो वैसे सेंटेंसों में एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग किया जाता है। आइए सेंटेंस से देखते हैं। जैसे मेरा सेंटेंस है, मेरी कलम उतनी ही अच्छी है जितनी तुम्हारी। माई पेन is as good as your pen। बहुत ही सिंपल है। My pen is as good as your pen। समझ गए? कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस दोनों जो वस्तु है उसके बीच हेल्पिंग वर्ब रख के एज प्लस गुड प्लस एज का प्रयोग कर देना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर दूसरे नाउन कह लीजिए। दो नाउन के बीच उसके गुणों की समानता को दर्शाया जा रहा है। वहीं यदि मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, अमरूद उतना मीठा नहीं होता जितना आम। अब यहाँ पे नोट वाले सेंटेंसेस में एक सावधानी रखना है। जब भी इस प्रकार के दो नाउन के गुणों की तुलना या समानता बतलाया जा रहा हो और निगेटिव हो तो यहाँ पे सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग। जैसे अमरूद उतना मीठा नहीं होता जितना आम। ए गुआवा इज नॉट सो स्वीट एज ए मैंगो। ए गुआवा इज नॉट सो स्वीट एज ए मैंगो। तो आपने देखा, बहुत ही
सरलता से इस प्रकार के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। वहीं तीसरे अनुवाद को यदि देखें, वह अपनी मां जैसी है, शी इज लाइक हर मदर, शी इज लाइक हर मदर। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सरलता पूर्वक हम अपने रोजमर्रा के लाइफ में पूछे जाने वाले या आने वाले तुलनात्मक सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। अब आइए दूसरे टाइप का जो तुलनात्मक सेंटेंस है उसे देखते हैं। इसे हम पार्ट 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सेंटेंसेस हैं वो देखिए कुछ इस प्रकार के होंगे। मेरी कलम तुम्हारी कलम से अधिक, मेरी कलम तुम्हारी कलम से अधिक सुंदर है। मेरी कलम तुम्हारी कलम से अधिक सुंदर है। इसके पहले वाले सेंटेंसेस क्या थे? मेरी कलम उतनी ही सुंदर है जितनी तुम्हारी। उसमें दोनों ही कलमों के बीच के गुणों की तुलना ना करके उसके गुणों की समानता को बतलाया जा रहा था, जबकि यहां पे दोनों ही कलमों के गुणों की तुलना किया जा रहा है, ठीक है। इसे हम कंपैरेटिव डिग्री भी कहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसों का इंग्लिश अनुवाद में जो इनके बीच के गुण हैं, एडजेक्टिव हैं, उनको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे माई पेन इज। अब गुड का, ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव रूप होता है क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल। तो माई पेन इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन योर पेन। माई पेन इज मोर ब्यूटीफुल देन योर पेन। तो इस प्रकार से आप इस तरह के सेंटेंसों का इंग्लिश अनुवाद बना सकते हैं। अब एक दो और एग्जांपल से समझते हैं। यह पुस्तक उस पुस्तक से अधिक उपयोगी है। यह पुस्तक उस पुस्तक से अधिक उपयोगी है। क्या होगा? दिस बुक इज मोर यूजफुल देन that book. This book is more useful than that book. अब इसी में यदि निगेटिव सेंटेंस आया हो, जैसे यह कलम उस कलम से अधिक यह कलम उस कलम से अधिक अच्छा
नहीं है। ठीक है, यह कलम उस कलम से अधिक अच्छा नहीं है। तो क्या करेंगे, दिस पेन इज नॉट, दिस पेन इज नॉट बेटर देन दैट पेन, दिस पेन इज नॉट बेटर देन दैट पेन। तो इस प्रकार आपने देखा कि तुलनात्मक सेंटेंस जो हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं उसे हम कुछ इस प्रकार से इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली सर्कल में वीडियो को शेयर कर सकते हैं।